और अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो घर देख रहे हैं आप, ये अंकिता का घर है। अंकिता के पिताजी अभी घर पे ही थे। अभी अंकिता के पिताजी से ही बात करवाएंगे। अंदर आते जाइए, आपको हम जहां वारदात हुआ है, किस रूम में वारदात हुआ है, इस रूम में देखिए। हाँ हाँ, देखिए इसी रूम में वारदात हुआ था और उसी खिड़की से पेट्रोल डाल करके आग लगाया गया था। ये रूम आप लोग अंदर कैमरामैन से आग्रह करेंगे रूम में आकर के रूम दिखाएं अच्छे से कि देखिए खिड़की से बाहर देखिए, इसी खिड़की से जो भी हत्या का कोशिश किया गया था, लड़की इसी बेड पे सोई हुई थी और उधर से पेट्रोल डाल करके माचिस मार दिया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना जघन्य अपराध किया गया था। इसको जितना निंदा किया जाए कम है। आगे लेकर के चलते हैं, आगे मिलवाते हैं उनके फैमिली से। आप लड़की के क्या हुए? जी क्या हुआ? घटना कैसे कैसे हुआ, कुछ हम लोग को बताइए, जनता समझ सके। उस टाइम तो हम लोग यहाँ नहीं था। हाँ, तो इसी खिड़की से पेट्रोल डाला गया था, लड़की रूम में थी। तो पहले भी, हाँ बताइए। यहाँ लेटी भी थे। हाँ, उधर से पेट्रोल छिड़का जाता है, उसके बाद माचिस मारा जाता है उधर से जी। तो मेरा पूछना ये था कि लड़की, कुछ लोग मीडिया में चल रहा है ऐसा कि लड़की लड़का पहले से दोनों मिले उले थे या फिर बातचीत होती थी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, उतना तो नहीं पता है क्योंकि हम अपना काम में व्यस्त रहते हैं, तो उतना नहीं हम पता है हमें। तो उनकी दादी से मिलवाते हैं, जो दादी हमेशा साथ में रहती थी लड़की के। आप एक मिनट दादी, थोड़ा सा जवाब दे दीजिए हमको। अभी बर्तन धोने दादी जा रही हैं, उनसे हम बात करवाते हैं। दादी एक चीज़ बताइए कि अंकिता को पहले भी वो लड़का परेशान करता था? नहीं, वो एक ही बार आया? एक ही बार आया। तो आप लोग देख सकते हैं कि दादी का कहना है कि लड़का पहले से परेशान नहीं करता था, और करता भी होगा तो दादी को कैसे पता चलेगा? फ़ोन पे अगर करता होगा, कहीं से परेशान करता होगा तो दादी को कैसे पता चलेगा? इनके पिताजी से पूछेंगे, पिताजी पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी आप लोगों के साथ में अंकिता के दादाजी है, जो मुखाग्नि दिए थे अंकिता को। तो बताइए कि घटना कैसे हुआ था, रात को कहाँ से आया था? कहाँ से आया था ये तो मालूम नहीं था, कहाँ से आया था। वो अपना घर से आया हुआ है, कहीं से आया पहले हुआ। भी देखे थे उस लड़की को क्या, लड़के को, इस अंकिता के साथ में? नहीं, कभी भी नहीं। तो जैसे वो लड़का आता है, पेट्रोल डाल के, बताया आपके उनके जो लड़के अंकिता के जीजा जी, वो बताया कि इस खिड़की से कूद कर उधर से पेट्रोल डाल के आग जला दिया। तो घर में चीखने का आवाज़ तो घर में सब कोई सुने होंगे? हाँ, सब सुने, सब देखे, आग लागते हुए देखे। गांव वालों फिर वहाँ पे आए थे आपके गांव से? नहीं, गाँव वाला का 4:30 बजे भोर में क्यों उठता है? तो गांव वालों को भी शर्म आना चाहिए कि अगर पड़ोस में किसी कोई मुसीबत में है, कोई परेशान है, तो एक बार देखने तो आना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं देखने आते हैं। चाचा बताइए कि अंकिता पढ़ने अभी कौन से क्लास में पढ़ रही थी? 12वीं क्लास में पढ़ती थी। 12th क्लास की अंकिता, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे चाचा आपको, बस आपने बताया कि 12th क्लास में अंकिता पढ़ती थी। अंकिता 12th क्लास में पढ़ते हुए कितना ज्ञान रखती होगी आप लोग को भी समझ सकते हैं। लेकिन उस लड़की को उस घर में खिड़की से पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, और गांव वाले एक बार पूछने तक नहीं आए रात को कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो गांव वालों को भी शर्म आना चाहिए इस घटना पे। तो लड़का के बारे में, लड़का को पहले नहीं जानते थे, लेकिन लड़का को अब तो जानते होंगे। क्या नाम था लड़का का? शाहरुख। लड़का का नाम शाहरुख था, जो अंकिता को आग लगाकर भागा है, और अभी जब पुलिस उसको पकड़ती है तो हंसते हुए जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो जघन्य घटना का अंजाम देने के बाद भी उसको शर्म नहीं आया और वो हंसते हुए जेल जा रहा था। पुलिस वालों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पुलिस वालों, अगर आप लोग पकड़ के लेकर के जा रहे हैं उसको, इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया है, किसी की बहू बेटी का हत्या करके जा रहा है और वो हंसते हुए कैसे जा रहा है? आपको भी शर्म आना चाहिए इस पर। उसको वहीं पर गोली मार देना चाहिए था, क्योंकि आपकी भी बहू बेटी होंगी और गाँव वाले जो यहाँ के हैं उनकी भी बहू बेटी होंगी। आज इस अंकिता के साथ घटना घट रहा है, कल आपके घर में भी घट सकता, और कोई देखने वाला नहीं जाएगा। तब आपको पता चलेगा कैसा दुख दर्द होता है।
यहाँ के गांव वालों से मिलवाते हैं आपको। चाची एक चीज़ बताइएगा, अंकिता जो थी वो कौन क्लास में पढ़ रही थी और कैसी लड़की थी? वो बढ़िया लड़की थी, 12वां क्लास में पढ़ रही थी। बढ़िया मतलब कि आप लोग तो हमेशा देखते होंगे। हाँ। कि कभी लड़का उड़का जो लड़का शाहरुख था उससे मिलने का कुछ हो, कभी देखे हैं कि कभी मिली थी या फिर कभी कुछ हुआ? काहे की फ़ोटो जो फेसबुक पर है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि वो पहले भी मिली थी, तो ऐसा सही में था या फिर ये सब झूठ चल रहा है? देखिए ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, मैंने लड़की अच्छी थी। और आप बताइए जो लड़की कैसी थी? आपकी लड़की बढ़िया थी, लड़की बढ़िया थी। उनके परिवार वालों के साथ कैसा बिहेव था उनका? सब ठीक था, वो लोग घर में ही ज़्यादा रहती थी। तो गांव वालों का भी कि गांव वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि लड़की जो थी बहुत बढ़िया थी। चाचा आप बताइए लड़की कैसी थी? तो गांव में पुरुष जो होते हैं वो बताते हैं लड़की का कैरेक्टर। लड़की तो ठीक था सर। और लड़का को आप लोग जानते थे? नहीं, हम लोग तो नहीं जानते थे। और लड़की आपके नज़र में लड़की कैसी थी? सर हमारा घर यहाँ नहीं है। आपका घर यहाँ पे नहीं है? आपका घर यहीं पे है? तो गांव वालों के बारे में आपने देखा, आपका घर यहीं पे है? चलिए कोई बात नहीं है। तो आप बताइए कि लड़का को जानते थे आप? लड़का को जानते थे कि नहीं जानते थे? लड़का को जानते थे कि नहीं जानते? लड़का को पहले से जानते थे आप? जी। तो लड़का कैसा था? लड़का कैसा था जो इस हत्या में सम्मिलित था? वो लड़का कैसा था? लड़का तो गलत किया है, जो भी किया है गलत किया है। और लड़की कैसे थी आपके नज़र में? ठीक थी लड़की। लड़की बढ़िया थी। तो मतलब ये कैसे कैसे हुआ, कुछ आप लोग का आइडिया है? नहीं, मेरा घर तो दूर है सर, क्या कहते हैं, हम सुने तो उसे। तो देखिए गांव वाले भी जो हैं वो बताने का जो है डर रहे हैं बताने से। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने कुर्सी से इतने प्यार करते हैं कि इस लड़की का घटना होने के बाद आज इतना दिन गुजर गया है लेकिन देखने तक नहीं आए हैं। वो अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, कुर्सी से खेल रहे हैं, लेकिन आना चाहिए। जो भी विपक्ष के नेता हैं वो आ रहे हैं, दूर दूर से पत्रकार आ रहे हैं, उनके कान में क्या जू नहीं रेंग रहा है? क्या उनके कान तक ये न्यूज़ नहीं पहुँच रही है? लेकिन अभी तक नहीं आई। तो कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि आप जनता से जुड़ेंगे नहीं तो आप कुर्सी से भी ज़्यादा दिन तक जुड़ के नहीं रह सकते हैं।